क्या आस्तिक होना क्या आस्तिक होना पुराने विचारों की निशानी है, या यह आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था? आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। अगर इसी विचारधारा से जुड़े आप हो तो आप हमें फॉलो कीजिए, या इस विचारधारा को आप फॉलो करते हो या उन जैसे लोगों से जुड़े हो तो आप हमसे जुड़िए और नए ज्ञान की खोज में निकल पड़िए। नमस्कार मित्रों, आज का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तकनीक बढ़ रही है, विज्ञान नई नई खोज कर रहा है और इंसान पहले से ज़्यादा समझदार और जागरूक हो रहा है। लेकिन इसी समय में एक सवाल बार बार उठता है, क्या आज के दौर में आस्तिकता की कोई जगह है? क्या आस्तिक होना जरूरी है? तो कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान, सब कुछ विज्ञान से समझाया जा सकता है, तो ईश्वर की क्या जरूरत है? और ईश्वर की जरूरत ही नहीं है तो हम आस्तिक क्यों हैं? फिर नास्तिकता से काम चल सकता है। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो विज्ञान हमें यह बताता है कि दुनिया कैसे चल रही है। विज्ञान हमें यह बताता है कि यह दुनिया कैसे चल रही है, लेकिन आस्तिकता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि यह सब क्यों और किसके कारण हो रहा है। मतलब हम आस्तिक है तो क्यों है? यह सब जो चल रहा है दुनिया में, यह किस कारण से चल रहा है? क्या इसके पीछे विज्ञान है या कुछ और? आज का इंसान बहुत व्यस्त है, समय नहीं है। वह सफलता के पीछे भाग रहा है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दौड़ में वह कई बार अपने मन की शांति खो रहा है। मन उसका शांत नहीं है, चीजें बदल रही है, लेकिन वह उन्हीं चीजों को प्राप्त करने के पीछे इतनी दौड़ लगा रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि मेरे पांव जमीन पे है या आसमान पे। यही आस्तिकता एक संतुलन बनाती है। आस्तिकता क्या करती है? हमारे जीवन को संतुलित करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन केवल उपलब्धियों का इनाम नहीं है। उपलब्धियां हासिल करने मात्र से जीवन को हम एक सही दिशा नहीं दे सकते। हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि हमने जो चाहा वो पा लिया, फिर भी हम सुख से, चैन से जी रहे हैं, ये तय नहीं करता। लेकिन आस्तिकता इस चीज को संतुलित कर सकती है दोस्तों। जबकि आस्तिकता कृतज्ञता और विनम्रता का भी एक दूसरा नाम कह सकते हैं। जैसे जैसे हम आस्तिक होंगे, हमारा मन शांत होगा, हम कृतज्ञ होंगे और विनम्र होंगे। और ये दो चीजें ऐसी है दोस्तों, ये सब कुछ खत्म कर सकती है। द्वेष, गुस्सा, ईर्ष्या सब कुछ खत्म कर सकती है और हमारे जीवन को एक संतुलित आयाम दे सकती है। सच्ची आस्तिकता अंधविश्वास नहीं है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आस्तिकता के बारे में, तो आप लोगों के मन में एक विचार जरूर आएगा कि या आस्तिकता अगर हम में है तो हम अंधविश्वासी हैं। फिर हम किसी एक चीज को पूज रहे हैं, मान रहे हैं, तो हम अंधविश्वास को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आस्तिकता अंधविश्वास नहीं है। यह सवाल पूछने से नहीं रोकती आपको। अगर आप आस्तिक हो तो आपको यह सवाल पूछने से नहीं रोकती, बल्कि हमें गहराई से सोचने की प्रेरणा देती है। हमें प्रेरित करती है कि आप उसको और गहराई से सोचो। यही आस्तिकता है। एक सच्चा आस्तिक वही है जो विज्ञान का सम्मान करता है, तर्क को समझता है और फिर इसी ब्रह्मांड में
एक उच्च शक्ति की उपस्थिति को महसूस करता है, क्योंकि जब मन में विश्वास होता है तो मुश्किल समय में भी उम्मीद बनी रहती है। अगर हम संतुलित नहीं है, अगर हमारा मन अस्थिर है, तो हम अपना आपा खो बैठेंगे और हम उपलब्धि हासिल करने तो दूर की बात, हम जो वर्तमान में अपना जीवन जी रहे हैं उसको भी असंतुलित करके सब कुछ बिगाड़ के रख देंगे। इसीलिए शायद आस्तिकता का अर्थ केवल पूजा या परंपरा नहीं है। अगर आप किसी की पूजा कर रहे हो, ये जरूरी नहीं कि आप आस्तिक हो तो ही पूजा कर रहे हो, तो आस्तिकता शायद पूजा या परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की एक यात्रा है, जहाँ ज्ञान भी है, तर्क भी है और विश्वास भी है। और इस चीज़ को फॉलो करते हुए आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हो। आप आस्तिक होकर अपने मन को शांत कर सकते हो, और शांत मन दोस्तों कुछ भी करने की हिम्मत रखता है। अगर हम अशांत हैं तो हम कोई भी काम संतुलित तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आज का ये शब्द, टॉपिक, विषय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ऐसी विचारधारा से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।